जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष ली परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में ले आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुख धाम। सुखदा है शुभा कृपा, शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी। राम कृपानूप परम पुण्य प्रतीक है, परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर, बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है, निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए, इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान। राम नाम आराध्य, भीतर भरे भाव। देव दया अवतरण काल, धार चौक नाचाव। मंत्र धारण योग कर, विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से, शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से, जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में, विद्युत कोश समान। है मंत्र त्यों शक्तिमय, ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य है, राधीय मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का, पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से, पवन तेज का पूर।
है कृपा त्यों रही, करती दुर्गुण दूर, बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार, खोलते ही जल नल जियो बहता वारी बहाव, जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव, राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को यान, दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शुभ शुभकार, अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर, ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण,
राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम। राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान। अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा। सुधा सम गीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप। राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान। राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रसना वही कहावे। राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई। राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे। अमृत पद सो ही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार। देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरन, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए नाम राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सक न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा।
सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेह सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशान तम सब ओर। जो जब राम नाम की जुगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंतामणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जिनका करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोर हो क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, दीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस भोग, राम राम जप तरिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आधि व्याधि उपाधि। वृत्ति सिद्धि और नवा निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीजक्षर मां शक्ति
भक्ति कोश। राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे। राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलिनी बोधे सुषमण खोले। राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुमान। अज पा जाओ भीतर होय शान। राम राम पद शक्ति जगावे। राम राम धुन जभी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग। चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ। राम राम जप याग। सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार। राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई। वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने। राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर। जपते राम राम सब सुख कर। भावन भक्ति भरे भजनी। भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर। ब्रह्म भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान। पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान। सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरति सुर रमाते। राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण देव विधाता। राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते। स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान। सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर। राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में। राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल। मिथ्या है मोह कुमद बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनुराज। सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध। मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान। राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी। सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार। हुआ त्यो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल। उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान। राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप। शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम। शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से। मेरे अपने आप परम पुरुष पाल
हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यत रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन थोते। राम नाम बिन वाद विचार, मारे भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर रहे। इससे है ममा मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गमना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला। जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंध यथाकार। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मन जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपत राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन,
जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, बजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेने। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहत विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लिए टेर, चरण पड़े की रखियो में। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो ते अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सध जाते सब काम। देव देव देवे दान, दान महा सुख धाम। अहो में राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंदक सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ,
राम राम सुर में ही समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, 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 अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः, 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलम्, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार,
अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। 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 श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 254। अर्जुन के प्रश्न आए हैं प्रभु को और हम लेते हैं। पहले अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप अपने इस ऐश्वर्य को आपको बताना चाहिए, मुझे पता है, पर मुझे बार बार सुन के आप बताइए, और निश्चय ही आपको कोई नहीं जान सकता। निश्चय अर्जुन को यकीन हो गया कि हाँ प्रभु, आपको कोई नहीं जान सकता, और ये केवल आपसे ही जाना जा सकता है, केवल आपसे ही जाना जा सकता है। हे योगिन, आपको सदा चिंतन करता हुआ मैं कैसे जानूं? मैं आपको सदा चिंतन कर रहा हूं, पर फिर भी कैसे जानूं आपको? हे भगवान, और किस किस रूप में आप मुझे चिंतन किए जाने चाहिए? हे जनार्दन, आप अपने योग बल और अपने ऐश्वर्य को फिर विस्तार से मुझे कहो। निश्चय से इस
अमृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, बहुत अच्छा, मैं अपनी मुख्य दिव्य विभूतियां तुझे कहूंगा। उन मेरी विभूतियों के विस्तार का तो अंत नहीं है। हे गुडाकेश, सब प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाला मैं आत्मा हूं और भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। यही चल रहा है, अंतःकरण में रहने वाला मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हूं आत्मा। सो यहाँ पर महाराज का प्रवचन भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनुरूप चल रहा है सत्संग में भी। और उसमें महाराज सत्संग जो बच्चों का यूथ इंटरनेशनल यूथ डेली सत्संग जो आरंभ हुआ है, उसमें महाराज श्री पधारते हैं, उनके प्रवचन होते हैं। सो उसमें भी बिल्कुल यही चीज़ आ रही है। ये वर्चुअल होता है सत्संग जूम पर, और बहुत कृपा है। बहुत सुंदर विभूतियाँ पधारती हैं, बहुत सुंदर साधुगण पधार रहे हैं जो अपना इतना सुंदर, बहुत कृपा है। तो महाराज कह रहे कि वहाँ पे भी महाराज ने कहा यही टॉपिक है कि मैं आत्मा हूँ। तो ज्ञानी कहेगा कि जब अपने आप को अंदर मानेगा तो वो जानता है कि मेरा जो आत्मा है ये परमात्मा ही है। और जो भक्त है, महाराज ने कहा, वो बोलता है मेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। महाराज कहते हैं कि दोनों अपनी अपनी स्ट्रीम्स में परफेक्ट है। ज्ञानी को ऐसा ही सोचना चाहिए और एक भक्त को ऐसा ही सोचना चाहिए। और महाराज कहते हैं दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं और दोनों एक ही समझी जानी चाहिए कि जो आत्मा है, आत्मा परमेश्वर आत्मा के रूप में विराजमान है। एक इस तरह से ज्ञानी बिल्कुल गहराई से और डीप तरह का थिंकर होता है। और उसके बाद भक्त कहता है अंदर मेरे परमेश्वर ही हैं और कुछ है ही नहीं। सो ये चीज़ यहाँ पर महाराज ने बहुत सुंदर क्लैरिफाई की कि हमारे अंदर, जैसे अगर हम देह लें जो कि हमें दिखती है, राइट, और जो अंदर है क्या, महाराज कहते कि अंदर परमेश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि आत्मा की चर्चा चल रही थी, ज्ञान रूप की चर्चा चल रही थी, तो महाराज कहते कि भीतर आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। एक देह है ये और एक आत्मा है, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स इनसाइड। तो जिसको ये रियलाइज हो जाता है, उसका पाथ देखिए क्या हो गया। जिसको ये बिल्कुल सही मायने में उसको रियलाइजेशन हो गई, उसको क्लिक कर गया, जो हम कहते क्लिकिंग हो गई, तो बस एक देह है और एक आत्मा है अंदर। सो मन जो है, मन तो कुछ है ही नहीं। महाराज कहते हैं मन जब मनन करने लग जाता है आत्मा बन जाता है, वो आत्मा है। मन जब चिंतन करने लग जाता है वो आत्मा है, उसे आत्मा कहते हैं। महाराज कहते कितनी सुंदर बात है ये। जब चिंतन कर रहा है, जब मनन कर रहा है, वो आत्मा ही है और कुछ इसके सिवाय कुछ है ही नहीं, अंदर है ही नहीं। और बहुत सुंदर महाराज ने डिफरेंट लेयर्स बताई, अंदर की, अग्नि की, वायु की, आकाश की, सारी लेयर्स बताई जो हमारी बॉडी में होती हैं। और उसके बाद उस आकाश लेयर के बाद आती है आत्मा। आकाश लेयर जो कि अहम की लेयर होती है, बहुत पतली झल्ली सी होती है, महाराज कहते हैं, और वो होती है आत्मा। वायु जो होती है, वायु आती है कामुकता। सो ये सारी लेयर्स होती हैं जो कि एक साधक को क्रॉस ओवर करनी पड़ती हैं। पर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर देह है, देह के अंदर आत्मा, दैट्स इट। देह है, उसके अंदर आत्मा, कुछ नहीं और, कुछ है ही नहीं और, बिल्कुल नहीं कुछ और है।
सूर्यों में विष्णु मैं हूँ, ज्योतियों में किरण सहित मैं रवि हूँ, वायुओं में मारीची और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवों में वासव। मैं इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतनता। इंद्रिय संयम हम कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं, तो प्रभु कहते हैं मैं मन हूं। पर वह मन जो कि स्थिर है, वह मन जो शांत हो चुका है, वो परमेश्वर ही मन है। जो मन स्थिर हो चुका है, जिस मन में हलचल नहीं होती, वो परमेश्वर है। और वही महाराज ने भी कहा कि जो मन चिंतन करता है वो आत्मा है, जो मन मनन करता है वही आत्मा है। मन तो कुछ है ही नहीं। जो शांत हो गया, जो सब कुछ शांत है मन, प्रभु कहते हैं मैं वो हूं। प्राणियों में चेतनता, प्राणियों में चेतनता मैं हूं। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में धनपति कुबेर मैं हूं। मैं वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरू हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में प्रधान पुरोहित बृहस्पति तू मुझे जान। मैं पतियों में कार्तिक स्वामी और सरोवरों में सागर हूं। कहाँ नहीं है और क्या चीज नहीं है जो परमेश्वर नहीं है। जो परमेश्वर नहीं है। मैं महर्षियों में भृगु और वाणियों में एकाक्षर ओंकार हूं। मैं यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय पर्वत हूं। हमारा जप यज्ञ चल रहा है ना। और यहाँ पे प्रभु बहुत क्लियर कहते हैं मैं जप यज्ञ हूं, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। और आप देखिए यहाँ पे कितने तरह के यज्ञ होते हैं। ये चीज यहाँ पे महाराज ने कहा मैं अपनी श्रेष्ठ विभूतियां तुझसे कहूंगा, प्रभु कहते। और मैं यज्ञों में, मतलब समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो इसका मतलब कि जितने भी यज्ञ होते हैं उसमें से जप यज्ञ सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बोला है महाराज ने, बहुत क्लियर है। उपासक के आंतरिक जीवन में स्वामी जी ने बोला है कि योग में भी, और गीता जी ने भी लिखा है, योग में भी नाम जप जो है, नाम योग, जप योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे फलदायक है। और अगर हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते तो ये हमारा ही दुर्भाग्य है। और हमें तभी महाराज कहते हैं कि हमें जो स्वामी जी महाराज का जो दरबार है, जो साधना पद्धति है, वो सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि की मिली है, सबसे बेस्ट मिली हुई है। बहुत जन कहते हैं कि हम लोग ये करते थे, हम लोग वो करते थे, पर अब हम महाराज की पद्धति अपना रहे हैं। यस, क्योंकि वो पूर्व संस्कारों से वो उस तरह की भक्ति हम सब करके आए हुए हैं। और स्वामी जी महाराज का जीवन में आना मतलब कि सबसे उच्चतम हमें दरबार मिलना। अब वो उच्चतम दरबार मिलकर हम उसका लाभ ना उठाएं तो उसका तो फिर उससे बड़ा, महाराज ही कहते हैं, ये महाराज के शब्द हैं कि ये तो हमारा ही दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा दरबार मिला और हमने उसका एक बूंद नहीं चखा। इतना बड़ा दरबार मिला और हम सूखे के सूखे रह गए, है ना। तो ये चीजों पर ये शास्त्र पुष्टि देता है। और स्वामी जी महाराज ने जो हमें दिया है वो दी बेस्ट है, दी बेस्ट है। अगर इसके बावजूद भी हम इधर उधर भटकते हैं तो ये हमारे दुष्कर्म है, लिटरली। और सबके जीवन में ऐसे दुष्कर्म आते हैं, और पर कईयों के नहीं भी आते। इसलिए स्वामी जी महाराज
ने जो हमें दिया है वो उच्चतम है, उच्चतम। देख लिए, जप यज्ञ भी बोल दिया, जप यज्ञ भी यज्ञों में श्रेष्ठ मैं हूं, वहां मैं हूं वो, ये बोले मैं हूं वो। और योग में भी नाम योग सबसे उच्चतम बोला, वहां भी बोलते मैं हूं सबसे उच्चतम बोला। सो कितना भारी गिफ्ट है हमें मिला। और हम अगर इसमें अपना जीवन नहीं लगाते सही ढंग से, सही ढंग से, देखिए महाराज ने बहुत सुंदर कहा और बार बार कह रहे हैं इस प्रवचन में कि आपने, मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन बहुत बार मिलती है, कई बार, ओ नहीं मेरी मामी अब बहुत जाप करते हैं, करोड़ों जाप करते हैं, बहुत वर्षों से जाप कर रहे हैं, बहुत सुंदर, क्या वे आनंदित हैं? क्या वे निश्चिंत हैं, आनंदित हैं, हर समय आनंद में रहते हैं? क्या अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं वे? महाराज ने कहा बहुत स्पष्ट कि अगर हम करोड़ों जाप भी कर लें पर अपने सत्य स्वरूप को नहीं जाना और उसमें स्थित नहीं हुए तो कुछ नहीं किया, कुछ है ही नहीं फिर। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो किस दिशा में जाए। बस कर रहे हैं, आनंद आया, निश्चिंत हुए, ठंडक मिली, कि नहीं मिली? क्या हम उस आनंद के लिए सारी छोटी छोटी चीजें छोड़ सकते हैं? क्या हम उस निश्चिंतता के लिए, उस मस्ती के लिए जितनी 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 चीजें हम मन में रखते हैं, क्या उसको सबको ड्रॉप कर सकते हैं? बात ये आ जाती है, बात ये आ जाती है। अगर हमें वह आनंद नहीं मिला, अगर हमें वह मस्ती नहीं मिल रही, कहाँ गड़बड़ कर दी हमने? क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम? महाराज ने बोला प्रवचनों में, इन्हीं प्रवचन में, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, एनालाइज इट, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। देखिए जब तक मॉर्निंग हुई है और जब तक हम जागे हैं तब तक हमें एक और मौका मिल गया कि हाँ हम देख सकें कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों गड़बड़ हो रही है, क्यों मुझे आनंद नहीं मिल रहा है ना, क्यों क्यों मुझे मैं हल्का क्यों नहीं हो गया, क्या बात है? क्यों मैंने अपने गुरुजनों के लिए, क्यों मैंने अपने परमेश्वर के लिए सब कुछ ड्रॉप क्यों नहीं कर दिया चीजें? क्या बात है? व्हाट एम आई होल्डिंग ऑन टू एंड व्हाई? ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम सबको पूछने अपने आप के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस बर्थ इज प्रेशियस। ये बहुत बहुत प्रेशियस बर्थ है। हम देखते हैं कि लोग नाम लेकर भी कुछ नहीं कर रहे, उन्हें कुछ नहीं पता, लिटरली कैसी नींद में सोए हुए हैं, नाराजगियों में निकाल रहे हैं अपना जीवन, राइट? कुछ नहीं, मतलब यूं ही वेस्ट जा रहा है, जबकि इतना जबरदस्त चीज हमारे भीतर हमें मिली हुई है और हम उसे टैप नहीं कर रहे, हेलो नहीं कर रहे, खोल नहीं रहे वो दरवाजा। सो दिस इज ह्यूज। और हमें बेस्ट मिला है, बेस्ट से भी बेस्ट मिला है। अगर हम उस बेस्ट से भी बेस्ट को का सही तरह से नहीं जीवन में उतारते तो दैट इज रियली कॉज फॉर कंसर्न, है ना? तो बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत दया है गुरुजनों की कि हमें उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ दिया है, सब कुछ बेस्ट दिया है। अब हम क्यों नहीं हिल रहे? हमें हिलना है, हमें अपने आप को लिटरली शेक करना है। और जो हमारे लिए बेस्ट है, हम अपने लिए बेस्ट सोच नहीं पा रहे कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, जबकि हमें बेस्ट मिला हुआ है। करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें नहीं पता कितनी किसकी सांसें कितनी बची हैं,
और अपनी स्टेट ऑफ माइंड को देख के हम कह सकते हैं हम कहाँ हैं, राइट। सो इसलिए सब कुछ है हमारे पास, हमें बस उसको यूज करना है। सारी टूल्स हैं। कहीं भी में स्वामी जी महाराज ने कहा है कि असंभव है, ऐसे कहीं नहीं कहा। इतनी सुंदर साधना पद्धति है कि कोई भी कर सकता है। अगर कोई सोचता है नहीं अनुपमा मैं तो बहुत डम हूं, हाँ वो भी कर सकता है। बहुत इंटेलिजेंट है वो भी कर सकता है। कुछ नहीं आता है, कोई कुछ नहीं पता, वो भी कर सकता है। हर कोई कर सकता है और हर कोई पा सकता है। यह है राम नाम की शक्ति। एक बार राम नाम को सही तरीके से हम लेने लगते हैं, राम नाम अपने आप सारी क्लियरेंस कर देते हैं। पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे बेस्ट चीज मिली है। शास्त्र बोल रहे हैं, अब जप यज्ञ कितने लोगों को की स्पीड बढ़ गए, कितने लोगों ने सही तरह से जब भी जप यज्ञ में कंट्रीब्यूट किया उसमें लगते जाए। बल्कि ये होता है अगला कबार है, अगला कबार है, इस तरह से होता है। सो ये क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर विराजमान है और वे टेक केयर करते हैं कि हमने जो जितना संकल्प लिया है अंदर से, वे टेक केयर करते हैं कि वे पूर्ण करें। क्योंकि वे हैं जप यज्ञों में यज्ञों में श्रेष्ठ, जप यज्ञों में मैं हूं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सो हम यहीं रुकेंगे क्योंकि ये तो बहुत सुंदर है और महाराज की विभूतियाँ हमने बहुत बार पढ़ रखी है। बट बात ये है कि हमने उन विभूतियों को टच किया कि नहीं। बात यही आ जाती है, बात यही आ जाती है कि हमने उन विभूतियों को टच कर पाए कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, उनका तो कृपाओं का अंत ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों को, परमेश्वर का इतना दया, हर चीज का धन्यवाद ही धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें वे मिले, हमें वे मिले, हमें उन्होंने पकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उनके पकड़ने से ही होता है, हमने नहीं उन्हें पकड़ा हुआ, हमने नहीं वो पकड़ा। गलत फहमी है ये, हमेशा रहेगी। हमने नहीं उन्हें पकड़ा, वे ही हमें पकड़ते हैं, वे ही हमें हिलाते हैं, वे ही हमें जगाते हैं, वे ही हमें सब कुछ करते हैं। इतना सब बहुत मेहनत करते हैं। पर उनकी मेहनत के साथ अगर हम सोए रहे तो फिर क्या बात है, क्या बात है ना? बहुत मेहनत करते हैं वे। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। इस देह के भीतर कुछ नहीं है, केवल परमेश्वर, केवल आत्मा, आत्मा रूप में मैं विराजमान हूं। That's it। जब तक परमेश्वर इस देह में विराजमान है तब तक ये देह सारे कार्य कर रही है। जिस दिन परमेश्वर ने डिसाइड किया ओके बस, और इस देह को छोड़ दिया, तो ये देह किसी काम की नहीं।
जितनी देर हम अपने आप के साथ बैठ सकें बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।